नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जानकारी देते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सिंपलेस्ट बट पावरफुल एक्टिविटी के बारे में, जो है आपका डेली वॉकिंग। वॉकिंग क्यों एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ है आपके हेल्थ के लिए, और उसके साथ ब्रिस्क वॉकिंग या जो डेली वॉकिंग होता है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे जॉगिंग, साइकिलिंग और जिम वर्कआउट के साथ। पहले चलिए जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि वॉकिंग एक इजीएस्ट एंड मोस्ट एक्सेसिबल एक्टिविटीज है सबके लिए। पहला बेनिफिट है आपका वॉकिंग आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एक स्टडी जो सर्कुलर जर्नल में पब्लिश हुआ था 2020 में, स्टडी के हिसाब से एक्चुअली अगर आप रेगुलरली ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो ये हार्ट डिजीज का जो रिस्क होता है अराउंड 30% से उसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स है ये जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, जैसे कि वॉकिंग हेल्प करता है जॉइंट लुब्रिकेशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट्स है वॉकिंग आपका मेंटल वेलबींग को बूस्ट करता है। तो एज पर जर्नल मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटी 2021 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था। उसके हिसाब से 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर वॉकिंग आपका मेंटल एंजाइटी एंड स्ट्रेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स है आपका वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, जैसे कि आप अपना बॉडी वेट को रिड्यूस किए हैं और आप उस बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वॉकिंग एक बहुत बेहतरीन जरिया है। आप वॉकिंग से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि वॉकिंग आपका कैलोरी बर्न करता है, उसके साथ आपका मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। तो चलिए हम अदर एक्टिविटी के साथ वॉकिंग को कंपेयर करते हैं। तो पहले वॉकिंग को कंपेयर करते हैं आपके जॉगिंग के साथ। देखिए, जॉगिंग से ज़्यादा ही कैलोरी बर्न होता है, लेकिन वॉकिंग का आपके जॉइंट्स के ऊपर, वेट बियरिंग जॉइंट्स के ऊपर बहुत ही लो इम्पैक्ट रहता है। 2019 में मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था। रिसर्च के हिसाब से आपका जो वॉकिंग और जॉगिंग का ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट्स रहता है, अगर आप एक फिक्स डिस्टेंस को दोनों तरीके से मेंटेन करते हैं। आप वॉकिंग कीजिए या जॉगिंग कीजिए, अगर एक फिक्स डिस्टेंस तक कीजिए तो उसका बेनिफिट्स लगभग सेम ही होता है। वॉकिंग सबके लिए इजी होता है। अगर किसी का नी प्रॉब्लम है तो उनको जॉगिंग करना मुश्किल होता है, तो वो जॉगिंग को वॉकिंग के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं वॉकिंग के साथ साइकिलिंग का। देखिए, साइकिलिंग करने से आपका लोअर लेग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसके साथ आपका एंडुरेंस बढ़ेगा, लेकिन साइकिलिंग के लिए आपको स्पेसिफिक इक्विपमेंट का जरूरत है। उसके साथ आपका बाइक फ्रेंडली पाथ भी चाहिए, और उसमें आपको गिरने का चांस होता है और इंजरी होने का चांस होता है। लेकिन वॉकिंग बहुत ही वर्साटाइल है, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए आप इजीली वॉकिंग को अपना डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए कंपेयर करते हैं वॉकिंग को आपके जिम वर्कआउट के साथ। जिम वर्कआउट करने से आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, उसके साथ आपका बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होता है। लेकिन जिम को जाके वर्कआउट करने के लिए सबके लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी होता है, उसके साथ आपको कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी चाहिए, एंड आपके नज़दीक में जिम भी होना चाहिए। हर चीज सेम टाइम पर अवेलेबल नहीं होता है, तो सबके लिए इजी नहीं है। अगर वॉकिंग करते हैं तो उसका जो जिम वर्कआउट का जो बेनिफिट्स होता है, जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का जो बेनिफिट्स होता है मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने का और आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव करने का, उसके साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को भी इंप्रूव करता है, इसका बेनिफिट्स उसके हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन इजीली उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है और वॉकिंग आपको एक्टिव रख सकता है। नेक्स्ट चलिए जानते हैं बेस्ट पैरामीटर्स ऑफ वॉकिंग। पहले जानते हैं कितना ड्यूरेशन का वॉकिंग चाहिए। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, पर डे एटलीस्ट आप 30 to 60 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए, और एटलीस्ट वीकली 5 टाइम्स करना चाहिए। नेक्स्ट चलिए जानते हैं इंटेंसिटी के बारे में। तो आप जब भी वॉकिंग कर रहे हैं
थोड़ा बहुत तो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होना चाहिए, थोड़ा फास्ट ब्रीदिंग होना चाहिए, और लेकिन आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ज्यादा शॉर्ट ऑफ ब्रेथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टेप्स पर डे। एच पर जामा इंटरनल मेडिसिन जर्नल 2022 में एक रिसर्च पब्लिश हुआ था, और उस स्टडी के हिसाब से अगर आप 7,000 to 10,000 स्टेप्स पर डे वॉकिंग करते हैं तो ये आपका क्रोनिक डिजीजेस का जो रिस्क होता है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है पोस्चर। जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं तो अपना पोस्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, जैसे कि आगे स्टूप हो जाना या बॉडी को टाइट करके रखना, ये सब अवॉइड करना चाहिए वॉकिंग के टाइम में। आप अपना बॉडी को ढीला रखिए, उसके साथ आपका हैंड फ्रीली स्विंग होना चाहिए वॉकिंग के टाइम में। अपना पोस्चर के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में जानते हैं। जब भी आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो आपको एक कंफर्टेबल शू चाहिए, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फुट को प्रोटेक्ट करेगा अगर एक कंफर्टेबल शू आप यूज करेंगे। उसके साथ जो बात आप यूज कर रहे हैं, एक सेफ रूट होना चाहिए। उसके साथ अगर हो सके तो आप अपना फ्रेंड्स के साथ वॉक कर सकते हैं, उससे एक मेंटल बूस्ट मिलता है। अगर हो सके तो आप एक फिटनेस ट्रैकर भी यूज कर सकते हैं, पर डे आप कितना वॉकिंग कर रहे हैं, कितना कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो वॉकिंग एक मोस्ट अंडररेटेड बट एक बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है। अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं या इसको आप अदर एक्टिविटी के साथ मिक्स कर रहे हैं, एक बेस फाउंडेशन की तरह ये काम करता है कोई भी फिटनेस रूटीन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप इस वीडियो को अपना फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी एंड पेन फ्री। नमस्कार।